टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी आज से हम लोग बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान से भी एमसीक्यू घटनाचक्र की पुस्तक से स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला चैप्टर होगा जीव विज्ञान की उपशाखाएं, है ना। इसी तरह हम लोग निरंतर हर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग इसका एमसीक्यू सॉल्व करते करते चलेंगे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान क्या कर रहे हैं? जूलॉजी अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत दोनों। तो जीवित और मृत जानवर दोनों का, है ना। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत जानवरों दोनों को, है ना। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहता है? तो अरस्तु को कहा जाता है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए सूची वन सूची टू को सुनिश्चित करने के लिए पूछा गया ना। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है? पक्षी, है ना। पक्षी पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी, है ना। ऑर्नियोथोलॉजी याद ध्यान रखिएगा। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, है ना। वनस्पति का क्या, सॉरी, वंशागति, है ना। दूसरा क्या है? वंशागति। वंशागति क्या होता है? तो जेनेटिक होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा। और पर्यावरण, पर्यावरण से तो इकोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा। और जीवाश्म है तो जीवाश्म किससे हो जाएगा? पोलियो बायोलॉजी, है ना। पोलियो बायोलॉजी, है ना। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन थ्री, 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1 किस में है? तो 3 4 किस में है? तो 3 4 2 1 ऑप्शन ऑप्शन बी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटोमोलॉजी कहते हैं ना। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है सब कुछ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो क्या जनांकिकी क्या होगा? तो जनांकिकी, है ना, जनसंख्या से रिलेटेड है। मनुष्य समुदाय, है ना, मानव समुदाय, तो जनांकिकी हम लोग जान रहे हैं ना, जनगणना जनांकिकी, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विभिन्न संस्कृति, है ना, संस्कृतियां, ध्यान से देखिए, संस्कृतियां के वैज्ञानिक विवरण एवं तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं ना। देखिए संस्कृति के बारे में पढ़ा है ना, तो इसके अध्ययन और तुलनात्मक विवरण विवरण को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी, है ना। इथनोलॉजी ध्यान रखिएगा, है ना, इथनोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखना है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो एपीकल्चर में ना, एपीकल्चर में ना मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं, है ना। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ना? देखो फूलों के अध्ययन को, है ना, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद देखो फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद क्या, फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। और सब्जी की खेती जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ओरियो कल्चर, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? तो ओरियो कल्चर, है ना। फलों देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है इसमें ना, तो क्या कहते हैं? ओरियो कल्चर, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम में आने वाले ना, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे का अध्ययन हम लोग जस्ट अभी देखे ना पिछले क्लास में, क्या क्या होता है? तो ओलेरी कल्चर, है ना, ओलेरी कल्चर, है ना, ध्यान रखिएगा, ओलेरी कल्चर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए एपी कल्चर हम लोग अभी देखे ना, मधुमक्खी के पालन से रिलेटेड, तो क्या है? शहद की मक्खी हो जाएगा। उसका सेरी कल्चर हम लोग देखे ना, सिल्क वर्म, है ना, रेशम कीट पालन से रिलेटेड था ना। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? तो फूल से अध्ययन से संबंधित है ना। फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और उसके बाद पीसी कल्चर जो है ना, पीसी कल्चर होता है मछली का, है ना, फिश, FISH, है ना, फिश, है ना। फिश के खेती को क्या पीसी कल्चर करते हैं ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, पीसी कल्चर किसे कहते हैं? तो शहद शहद की खेती के लिए, है ना। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम की खेती मतलब सिल्क वर्म उद्योग के लिए। और पीसी कल्चर मछली की खेती के लिए, है ना, मछली की खेती है एक तरफ से, है ना। उसके बाद हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो फूलों की खेती को ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेक्स है ना, लेक्सिकोग्राफी है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है किससे है तो शब्दकोश के संयोजन से है ना, शब्दकोश के संयोजन से है ना, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है विटीकल्चर के द्वारा है ना, विटीकल्चर के द्वारा क्या क्या उत्पादित उत्पादित किया जाता है, तो विटीकल्चर के द्वारा द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन, कीट संवर्धन क्या है तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहते हैं तो कीट संवर्धन कहा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर वर्म होता है, वर्मी कल्चर जो है ना ये केचुआ पालन है ना, वर्मी कल्चर से आप लोग केचुआ पालन भी समझ सकते हैं ना। तो ये क्या है, प्रयुक्त वर्म है, क्या है तो अर्थ वर्म है ना, ध्यान रखिएगा, अर्थ वर्म है ना वर्मी कल्चर। इसमें क्या केचुआ पालन है ना। जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो बताइए जेरोटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है ना। तो अब किसे है तो वृद्ध वृद्ध व्यक्ति से है ना, किससे तो वृद्ध सॉरी वृद्ध वृद्ध व्यक्ति से है ना, वृद्ध व्यक्ति से संबंधित किससे तो जेरोटोलॉजी है ना, ध्यान से रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है ना, तो अनुवांशिकता और विचरण का है ना, ध्यान रखिए, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन कौन करता है तो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वृद्धावस्था में ना, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट देखे ना, वृद्धावस्था से related क्या तो जेरिटोलॉजी है ना, जेरिटोलॉजी कहते हैं उसको है ना। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी जो है ना मिट्टी के अध्ययन से संबंधित, ध्यान रखें, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित क्या है उसको पेडोलॉजी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अस्थियों मतलब हड्डी जाने हड्डियों के अध्ययन के विज्ञान की शाखा किस के अंतर्गत आता है, तो हड्डियों को जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर, ऑस्टियोलॉजी है ना, ऑस्टियोलॉजी है ना, ऑस्टियोलॉजी से क्या अस्थियों के अध्ययन से संबंधित है। और ये देखिए ओरोलॉजी जो है ऑप्शन बी में दिया है, वो पर्वतों से अध्ययन करने से रिलेटेड है ना, ये ध्यान रखिए आप, पर्वतों से रिलेटेड है ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हड्डियों हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो अभी हम लोग जस्ट देखे ना ऑस्टियोलॉजी है ना, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्पों मतलब सांप के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है तो कहलाता है सर्पोटोलॉजी है ना, सर्पोटोलॉजी है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोपोनिक्स, इन हाइड्रोपोनिक्स अभी के टाइम में बहुत प्रचलित वर्ड हो गया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है ना, बिना बिना मिट्टी की खेती है ना, बिना मिट्टी मतलब मुद्रा विहीन पादप संवर्धन है ना, बिना मिट्टी की खेती। तो ये कैसे होता है ना, एक मतलब एक जल में ना, जल में जो पोषक जितना पोषक तत्व होना चाहिए एक पौधे को वृद्धि विकास के लिए उसको दे दिया जाता है ना, उसी में पौधे क्या होता है विकसित होते हैं ना। हाइड्रोपोनिक्स देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलय के उपयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह उ- पौधा को उगाने में की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं ना, तो इसमें भूमि में पौधे नहीं जाते हैं, मुद्रा विहीन खेती होती है ना, हाइड्रोपोनिक्स अभी बहुत प्रचलन है इसे रिलेटेड है ना। तो हम लोग आज आज का ये सेट के मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जोग्राफी सॉरी क्या बायोलॉजी से रिलेटेड, ये यहीं तक था। उसका बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इससे पहले आपने चैनल लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।